सभी को जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय माता रमाई। आप सभी जानते होंगे कि आज माता रमाई का स्मृति दिन, निर्वाण दिन। इस उपलक्ष्य पर उन्हें मैं शत नमन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसे बाबा साहब का नाम पता ना हो, लेकिन बड़ी खेद के साथ और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि काफी कम लोगों को माता रमा के बारे में पता है। रमाई की ऊंचाई का क्या कहना। रमाई खुद एक त्याग मूर्ति है। त्याग के हिसाब से अगर नापा जाए तो रमाई के सामने हिमालय की ऊंचाई भी कम हो। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि बाबा साहब ने खुद रमाई के बारे में, जब भी उनके संदर्भ में बाबा साहब बात करते थे तो बाबा साहब ने खुद कहा है कि अगर रमाई ना होती तो शायद मैं जो काम कर रहा हूं, समाज के प्रति मेरा जो समर्पण है, मैं इतना काम न कर पाता और ये कारवां मैं यहाँ तक नहीं ले पाता था। क्योंकि रमाई का त्याग इतना ऊंचा है कि रमाई ने बाबा साहब के पीछे उनकी पूरी गृहस्थी को बड़ी सक्षमता के साथ संभाला है। घर के सभी सदस्यों को, बच्चों को बड़े प्यार से, ममतामयी लालन पालन किया है। बाबा साहब के पीछे जब रमेश, इंदु और गंगाधर का मृत्यु होता है तो इसी मां ने, अकेले ने इस जमीन में उन्हें दफनाया। क्या हालत हुई होंगी उस मां की। लेकिन ये सारी पीड़ा उन्होंने खुद सही, बाबा साहब को कुछ न बताया। रमेश, गंगाधर के वक्त तो इतना बुखार में गंगाधर पड़ा था और उसे लेकर जब माता रमाई डॉक्टर के पास गई और उन्हें कहने लगी, बड़ी मिन्नती के साथ कहने लगी कि डॉक्टर साहब मेरे इस बच्चे को बचा लो। लेकिन फीस न देने के कारण डॉक्टर ने रमेश का इलाज, गंगाधर का इलाज न किया और ये गंगाधर आखिर मृत्यु को गले लगा लिया। गंगाधर चल बसा। इस मां को कितनी वेदना, कितनी पीड़ा हुई होगी। लेकिन इसके बावजूद जब माता रमाई डॉक्टर के पास गई और उन्हें कहने लगी, बड़ी मिन्नती के साथ कहने लगी कि डॉक्टर साहब मेरे इस बच्चे को बचा लो। लेकिन फीस न देने के कारण डॉक्टर ने रमेश का इलाज, गंगाधर का इलाज न किया और ये गंगाधर आखिर मृत्यु को गले लगा लिया। गंगाधर चल बसा। इस मां को कितनी वेदना, कितनी पीड़ा हुई होगी। लेकिन इसके बावजूद कभी भी अपने मुंह से जरा भी इस दुख का जिक्र उन्होंने नहीं किया और बाबा साहब के इस दृढ़ निश्चय को बरकरार और बुनियादी देने का काम मां रमाई ने किया है। बड़ी मजबूती के साथ बाबा साहब के पीछे वो खड़े रहे। शादी के वक्त तो वो पूरी तरह से निरक्षर थी, वो पढ़ नहीं पाती थी। लेकिन बाबा साहब ने उन्हें पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि बाद में जितनी भी महिलाओं की सभाएं हुई है, उन महिलाओं के सभाओं में रमाई रहती थी। और इतना ही नहीं तो उसमें भाषण देने से लेकर तो अध्यक्षता का पद ग्रहण करने तक रमाई के कार्य हमें देखने को मिलते हैं। बाबा साहब हर बार ये महसूस करते थे कि रमाई के बगैर मैं पूरी तरह से अकेला हूं और इस मां ने इतना काम किया, इतने कष्ट, इतने आपदाओं को सहा है कि आयु के सिर्फ 35 साल में इसे मृत्यु ने गले लगा लिया और लगे पूरे अपने 35 साल में उन्हें इस जीवन को त्यागना पड़ा। उस वक्त बाबा साहब पूरी तरह से टूट चुके थे। वह दिन आज ही का दिन था। 27 मई 1935 में
माँ रमाई हमें छोड़ के चली गई। और बाबा साहब इतने दुख में थे कि बाबा साहब ने उनका जो ग्रंथ था थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये ग्रंथ समर्पित किया है माँ रमाई को। और उसको लिखते वक्त वो खुद कहते थे, मैं इतना रोया हूं कि मैं खुद को संभाल नहीं पाता था। इस बात से हमें ये पता चलता है कि माँ रमाई की ऊंचाई और माँ रमाई का समर्पण त्याग कितनी ऊंचाई का रहा होगा। ऐसे माँ को मैं आज सशक्त नमन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।